आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पढ़ाई करो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं आशीष अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो ऑनलाइन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए में जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। आपके 2024 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे आपके प्रश्न रहेंगे। इसमें मैं जितने भी प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, यदि आप इतने प्रश्न तैयार कर लेते तो आपको अपने एग्जाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। एक हिसाब से देखा जाए तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हो। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न आपको देख लेना है, आपको सीरीज या नोट्स वगैरह आपको टिक लगा लेना है। बस इतने ही प्रश्न आपको तैयार करना है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल आपके होंगे 2024 के एग्जाम के लिए। ये आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका बीएससी सेकेंड ईयर तो है, लेकिन थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। मैंने आपके केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इसका मैंने एक मॉडल पेपर भी अपलोड किया हुआ, सभी वीडियो को प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। यदि हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो मैं यूनिट वाइज मैं यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हुआ हूँ, जिससे आपको इसके पर्सन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ढूंढने में अपने सीरीज या नोट्स वगैरह में कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। आप यूनिट बाई यूनिट में आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। उससे पहले यदि वीडियो को लाइक ना किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना, जिससे मैं अन्य कोई वीडियो छोड़ो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो यहाँ से आपको सभी प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका जूलॉजी के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके 2024 के एग्जाम के लिए है। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे के सारे आपके प्रश्न रहेंगे, ज़्यादा इसमें प्रश्न नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो 14 से 15 ही क्वेश्चन से यदि इतने प्रश्न तैयार कर लेते तो बिल्कुल आपका पेपर पूरा सॉल्व होगा, एक भी प्रश्न आपका छूटेगा नहीं। मैं आर यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, मैं आल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ जिसमें आपका सेमेस्टर का एग्जाम होता है। यही प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे, देख लेना है आपको। यदि इसमें हम प्रश्नों की बात करें तो सबसे पहले मैं यूनिट 1 पे आ जाता हूं। आपको भी यूनिट 1 में आपको टिक लगा लेना है कि कितने प्रश्न आपको तैयार करना है। यूनिट 1 के आपको जो प्रश्न आपको तैयार करना है बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न पहला, जीन कॉन्सेप्ट क्या होता है। जीन कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है, जीन की अवधारणा आपको देख लेना है, इसकी कंपोजिशन देख लेना है, क्लासिफिकेशन इसका देख लेना है, इसकी संरचना वर्गीकरण आपको देख लेना। आपके पहले ही आपका यूनिट से आपको मिल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है जीन कॉन्सेप्ट। एक हिसाब से देखा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन से बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। पहले ही यूनिट से आपको कौन कौन से प्रश्न देखने हैं, जीन कॉन्सेप्ट, जीन आपको कॉन्सेप्ट आपको देख लेना है, जीन अवधारणा आपको देख लेना है, इसके बारे में आपको सही से तैयार करना है, क्लासिफिकेशन भी आपको इसका देख लेना है, इसका संरचना भी आपको, स्ट्रक्चर भी आपको देख लेना है। फिर आपको इसी यूनिट में आपको देख लेना है कि आपका आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इसके बारे में भी आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। आरएनए जो पॉलीमरेज होता है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी प्रश्न आपका पूछ लेता है कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमर्स क्या होता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको देख लेना है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अब कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आते हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बना लेते हो, तो मैं यहाँ से मैं आपको बता देता रहा हूँ। जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनाता हूँ, आपके पिछले 2-3 साल के मैं क्वेश्चन पेपर को उठाता हूँ, उससे मैं एनालाइज करता हूँ और ये उससे एक निष्कर्ष निकालता हूँ। देखा जाए तो एक हिसाब से उससे एक निष्कर्ष निकलता है कि कौन से प्रश्न आपके ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं, कौन से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। उसी के एक हिसाब से देखा जाए तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूँ, 2-3 दिन का इसका समय लग जाता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि एक हिसाब से देखना भी रहता है कि कौन से प्रश्न के इंपॉर्टेंट रहते हैं जो काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। वही प्रश्न मैं उठाकर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाता हूँ, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने में 2-3 दिन का समय लगता है। ये जितने भी प्रश्न मैं लेके आता हूँ बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसलिए इसमें कि जितने भी प्रश्न में लेके आए हुए हैं एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। यदि अपने आप एग्जाम में 90% की मेरिट क्लियर करना चाह रहे हो तो जितने भी मैं प्रश्न लेके आया हूँ एक भी आपको प्रश्न छोड़ना नहीं है। देखिए आपका जूलॉजी का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, इसका मैं एक मॉडल पेपर भी तैयार किया हुआ हूँ। आप सबसे पहले यदि आपने मॉडल पेपर नहीं देखा है तो सबसे पहले आपको मॉडल पेपर आपको देख लेना है, क्योंकि मॉडल पेपर से आपको ये पता चलेगा कि आपका ये पेपर का नाम क्या है। पेपर का नाम से मेरा मतलब ये होता है आपकी भी यूनिवर्सिटी में यदि पेपर का सेम नेम लगता है तो बिल्कुल यही प्रश्न आपके एग्जाम में दोहरा जाएंगे। कुछ स्टूडेंट के कमेंट भी आ जाते हैं कि सर मेरे एग्जाम में नहीं प्रश्न दोहराए गए हैं मेरे यूनिवर्सिटी में। मैं उनके लिए इसीलिए मैं बता रहा हूँ, आप जब मेरा मॉडल पेपर देखोगे तो उस पेपर का नाम यदि आपके भी यूनिवर्सिटी में सेम है तो बिल्कुल 100% में गारंटी लो तो आपके प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। पेपर नेम यदि सेम है तो सेमेस्टर का एग्जाम होता है तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे। आपको देख लेना है। पहले आपके यूनिट से जीन कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, आरएनए पॉलीमर्स पढ़ना है, पॉलीमरेज पढ़ना है, और इसी में तीसरा आपको पढ़ना है
ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। आपको जो ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के भी देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये 3 प्रश्न आपको पहले ही आपका यूनिट से आपको पढ़ना है। फिर यहाँ से मैं यूनिट यहाँ से 2 पे आ चुका हूँ। इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका यूनिट 2 के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सारे के सारे एक हिसाब से देखा जाए तो। इसमें जो प्रश्न आपको पढ़ना है, जेनेटिक कोड आपको पढ़ना है, अनुवांशिक, जिसे हिंदी में अनुवांशिक कोड कहते हैं। जेनेटिक कोड आपको पढ़ना है, इसकी प्रॉपर्टीज भी पढ़ना है, इसके प्रॉपर्टीज जो है इसके गुण भी आपको पढ़ लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हिसाब से देखा जाए 2-3 साल में प्रश्न काफ़ी बार प्रश्न का रिपीट हुआ, काफ़ी यूनिवर्सिटी में रिपीट हुआ। जैसे MGPRE हो गया, BPPSC हो गया, RMLO हो गया, आपका MGQAP हो गया, UPSC होगी, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में आपका प्रश्न रिपीट हुआ है। ये प्रश्न बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट या लॉन्ग में प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि प्रश्न आपका शॉर्ट में पूछा जाएगा तो केवल जेनेटिक कोड पूछ लेगा। यदि इसके प्रॉपर्टीज भी पूछता है तो प्रश्न आपके 7 से या 10 नंबर में प्रश्न बिल्कुल पूछा जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। यूनिट 2 में आपको जेनेटिक कोड आपको देखना है, उसकी प्रॉपर्टीज आपको देखना है, और उसी में आपको देख लेना है राइबोसोम के बारे में भी आपको देख लेना है एक बार। ये भी आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसी में आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। के हिसाब से देखा जाए तो प्रोटीन सिंथेसिस आपको देख लेना है, प्रोटीन संश्लेषण देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। प्रोटीन आपका सिंथेसिस आपको देख लेना, प्रोटीन जो आपका संश्लेषण होता है, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है, इसके बारे में भी बिल्कुल देखना है। और जंपिंग जीन क्या होता है, जंपिंग जीन आपको देख लेना है, जंपिंग जीन इसके बारे में आपको देख लेना है। और इसी में आपको ये शॉर्ट नोट में आपको देखना है जंपिंग जीन, और आपको यहाँ से मैं दिखा दे रहा हूँ 3 आपको देखना है। आपका जंपिंग जीन हो गया, और आपका ओवरलैपिंग जीन हो गया, और ट्रांसलेशन, ये जितने भी हैं तीनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट आपको देखना है। आपको यूनिट 2 में ही मिल जाएंगे। एक हिसाब से देखा जाए तो मैं यूनिट बाय यूनिट में प्रश्न बताता चल रहा हूँ। इसमें के शॉर्ट जितने भी पूछे जाते हैं ये भी मैं बताता चल रहा हूँ। सभी आप टिक लगा लेना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। इतने आपको देख लेना है, ठीक है, शॉर्ट नोट इतने आपको देख लेना है एक बार। यदि इसमें हम यूनिट 2 की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका इसमें यूनिट 2 का, तो जेनेटिक कोड बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बिल्कुल आपको देख लेना है। प्रोटीन सिंथेसिस, ये 2 बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना प्रश्न। इन 2 यूनिट से 2 प्रश्न बिल्कुल आपको तैयार ही करना है। ये प्रश्न बिल्कुल दोहराए जाएंगे। आप चाहे तो शॉर्ट नोट वाले को आप छोड़ सकते हैं, लेकिन ये 2 प्रश्न बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे। ये आपका हो गया। फिर यूनिट में 3 के यहाँ से प्रश्न लेके आ चुका हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है, इसको भी देखेंगे। देखिए यूनिट आपको जो 3 में आपको जो पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है लैग ऑपरान क्या होता है। आपको लैग ऑपरान पढ़ना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसकी डिफिनेशन आपको तैयार करना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 100% एक हिसाब से देखा जाए। पिछले बहुत साल 2-3 साल के किसी भी आप यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लीजिए, आप इस प्रश्न को देख लीजिए, लैग ऑपरान बिल्कुल प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। कहीं कि इसकी डिफिनेशन पूछा गया है, और कभी कभी ये भी पूछ लिया गया है कि लैग ऑपरान स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक, यानी इसकी संरचना दीजिए, प्रोकैरियोटिक में लैग ऑपरान की संरचना दीजिए, इस तरह भी प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए इसके बारे में बिल्कुल तैयार कर लेना। लैग ऑपरान के बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। यह प्रश्न कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि लैग ऑपरान स्ट्रक्चर इन प्रोकैरियोटिक्स, यानी प्रोकैरियोटिक्स में इसकी क्या संरचना होती है, और यूकैरियोटिक्स में इसकी क्या संरचना होती है। इन दोनों के बारे में भी आपको देख लेना है। एक हिसाब से देखा जाए, यदि आप इसको लैग ऑपरान जब पता होगा तो आप आसानी से बनाकर भी इस तरह से आप लिख सकते हो। ये बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। यदि हम यूनिट 4 की बात करें तो यूनिट 4 में आपके जो प्रश्न है, इसमें केवल 2 ही प्रश्न आपको तैयार करना है, ज़्यादा प्रश्न मैं नहीं लेके आया हुआ हूँ। यूनिट आपको 4 में आपको जो तैयार करना है, यूनिट 4 में केवल 2 प्रश्न तैयार करना है, और भी आपके शॉर्ट नोट हैं। आपके जीन, आपका जीन साइलेंसिंग आपको देख लेना है, साइलेंसिंग आपको तैयार कर लेना है, जीन साइलेंसिंग आपको तैयार कर लेना है, शॉर्ट नोट। और आपका RNA इंटरफेरेंस, यानी RNA हस्तक्षेप, आपको ये 2 आपको शॉर्ट नोट आपको तैयार कर लेना है यूनिट 4 से। फिर मैं यूनिट 5 के यहाँ से प्रश्न आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए यूनिट 5 के जो प्रश्न हैं बहुत सारे पूछे जाते हैं यूनिट 5 सबसे प्रश्न। एक हिसाब से देखा जाए तो का माइक्रोस्कोप बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है यूनिट 5 का। देखिए माइक्रोस्कोप क्या होता है, जिसे हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। इसके जनक कौन होते हैं आपको पता होना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एक हिसाब से देखा जाए तो।
अब यूनिट 5 में आपको पढ़ना क्या है सबसे ज़्यादा, इसमें आपके 3 मेन आपकी हैं माइक्रोस्कोप। सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा माइक्रोस्कोप क्या होता है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए पहली बार। इसके प्रकार भी आपको पता होना चाहिए, और इसके प्रकार में यदि पूछा जाता है सबसे ज़्यादा तो 3 इसके प्रकार बहुत ही पूछे जाते हैं। यहाँ से मैं तीनों आपको लेके आया हुआ हूँ। मैं यहाँ से बारी बारी यहाँ से आपको बताऊँगा इसमें से क्या क्या आपको तैयार करना है। देखिए आपका माइक्रोस्कोप आपको तैयार करना है, इसके प्रकार पता होना चाहिए। प्रकार में जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपको इलेक्ट्रॉन स्कोप जो होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। काफ़ी बार प्रश्न आपका रिपीट भी हुआ है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, और आपका लाइट माइक्रोस्कोप यानी प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी क्या होता है, सूक्ष्मदर्शन क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है लाइट माइक्रोस्कोप। ये 2023 के एग्जाम में भी पूछा गया था, 2022 के भी एग्जाम में पूछा गया था, 21 के भी एग्जाम में पूछा गया था। एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और फिर लास्ट में एक तीसरा दिया हुआ है फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न, इसके बारे में आपको तैयार करना है। ये जो आपको तीनों जो माइक्रोस्कोप दिए हुए हैं बारी बारी से, इसमें आपको तैयार क्या करना है, इसका आपको प्रिंसिपल तैयार करना है, इसका आपको सिद्धांत तैयार करना है, और इसके एप्लीकेशंस यानी इसके अनुप्रयोग आपको तैयार करना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये आपका 2022 के एग्जाम में प्रश्न 23 के प्रश्न पूछा गया था कि माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल लिखिए तथा इसके अनुप्रयोग क्या होते हैं इसका भी वर्णन कीजिए। ये प्रश्न इस तरह से पूछा गया था। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए आपको यूनिट आपको देखा जाए तो यूनिट 5 में आपको केवल ही 3 आपको पढ़ना है, बस तीनों माइक्रोस्कोप पर आपको पढ़ लेना है। इसमें से 2 माइक्रोस्कोप बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। हो सकता है ये प्रश्न 2 नीचे के आपको जो दिए हुए हैं, इन दोनों माइक्रोस्कोप को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना, क्योंकि ये दोनों माइक्रोस्कोप काफ़ी बार रिपीट हुए हैं, इनको तो बिल्कुल आपको तैयार ही करना है। फिर हम यूनिट 6 की ओर बढ़ेंगे, जो कि इसमें भी बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न दिए हुए हैं। आपको बियर्स आपको लॉ आपको देख लेना है, शॉर्ट नोट में प्रश्न आपका पूछा जाता है। फिर आपको इसी में देख लेना है क्रोमेटोग्राफी का आपका सिद्धांत आपको देख लेना है। क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न 2-3 साल से रिपीट हो रहा है बारी बारी से ऑल यूनिवर्सिटी में। क्रोमेटोग्राफी आपको देख लेना है। कभी कभी क्या होता है कि शॉर्ट में नोट में पेपर क्रोमेटोग्राफी पूछ लेता है, कभी कभी शॉर्ट नोट में क्या होता है कि पूछ लेता है कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। आपको इसी चैप्टर में पेपर क्रोमेटोग्राफी शॉर्ट नोट में आपको मिल जाएगा, उसको भी एक बार आपको देख लेना कि पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, बियर्स लॉ आपको पढ़ लेना, एक बार देख लेना फिलहाल के लिए। और क्रोमेटोग्राफी तो आपको बिल्कुल तैयार करना, क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीट हुआ है। क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल आपको देख लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इसी आपको चैप्टर में आपको देख लेना है सेंटीफ्यूज का सिद्धांत आपको देख लेना है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। सेंटीफ्यूज जिसे हिंदी में आप केंद्रित कहते हैं, सेंटीफ्यूज का आपको सिद्धांत देख लेना है, इसके प्रकार और इसके कार्य भी आपको देख लेना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको सेंटीफ्यूज आपको का सिद्धांत देखना है, क्रोमेटोग्राफी का सिद्धांत देखना है। ये 2 प्रश्न बिल्कुल आपको यूनिट आपको 6 में देखना है, ठीक है। फिर अगले प्रश्न को हम पढ़ेंगे, जो कि यूनिट आपका यहाँ से 7 आपका दिया हुआ, ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण का है। इसमें के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यूनिट्स 7 के भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, कि हिसाब से देखा जाए। इसमें का जो पहला प्रश्न है मोस्ट वांटेड प्रश्न आपका, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। इसके बारे में आपको तैयार करना है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल आपको तैयार करना है, एप्लीकेशंस तैयार करना है। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या होता है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, इसके अनुप्रयोग, इसके एप्लीकेशंस भी देख लेना है। एक हिसाब से देखा जाए प्रश्न कभी भी पूछा जाता है तो ये 7 या 10 नंबर में प्रश्न आपका पूछा जाता है, इससे कम में प्रश्न नहीं पूछा जाता है। इसलिए इसके बारे में आपको लॉन्ग में तैयार करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। आपका यूनिट आपको 7 से आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। पीसी में आपको देख लेना है एक और प्रश्न आपको देखिए। आपका यूनिट 7 में अगर कोई भी मोस्ट वांटेड प्रश्न है तो केवल एक ही प्रश्न आपका है, वो भी आपका स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बिल्कुल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसी में आपको एक और देख लेना है, आपका बियर लैम्बर्ट लॉ आपको देख लेना है, बियर लैम्बर्ट का नियम आपको देख लेना है। और इसी में आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है कुलरीमीटर के बारे में आपको एक बार पढ़ लेना है फिलहाल के लिए। इसे वर्णमित कहते हैं, वर्णमापी कहते हैं। कुलरीमीटर के बारे में आपको देख लेना है। फिर यहाँ से आपका यूनिट आपका 7 भी समाप्त हो। फिर यूनिट आपको 8 में देखना है, यूनिट 8 में आपको देख लेना है, सबसे लास्ट की यूनिट है ये कुछ यूनिवर्सिटी में यूनिट आपके हो सकता है इधर से चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन आपको सभी मिलेंगे। देखिए इसमें यूनिट आपको 8 में जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पीसीआर क्या होता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
इसका फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, पॉलीमरेज चेन अभिक्रिया क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। शॉर्ट नोट में पीसीआर पूछा जाता है, बिल्कुल आपके एग्जाम में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये मोस्ट वांटेड आपका प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को बढ़ेंगे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक हिसाब से देखा जाए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण का प्रश्न है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, इसकी प्रक्रिया आपको देखना है, इसकी प्रोसेस क्या है, और इसके एप्लीकेशंस, इसके अनुप्रयोग भी देखना है। इसको भी एक हिसाब से लॉन्ग में आपको तैयार करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न है। ठीक भी इसी में आपको कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। इसी में कौन से शॉर्ट नोट है इसको आपको देखना है। जैसे कि इसमें आपको देख लेना है जीन ट्रांसफर तकनीक क्या होता है। जीन ट्रांसफर तकनीक आपको क्या होता है, आपको शॉर्ट नोट आपको इसी चैप्टर से आपको देखना है, इसी यूनिट्स में आपको देखना है। जीन ट्रांसफर टेक्निक क्या होता है, बिल्कुल आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बारे में एक बार पढ़ लेना फिलहाल के लिए। और फिर अगला प्रश्न इसमें आपका शॉर्ट नोट दिया हुआ है, हाई विड्रोमा तकनीक क्या होता है, इसके बारे में आपको देख लेना है शॉर्ट नोट। ये शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। और फिर आपको क्लोनिंग वेक्टर के बारे में आपको एक बार शॉर्ट नोट आपको पढ़ लेना है। फिर आपका यूनिट ये 8 हो गया। फिर यहाँ से मैं कुछ अलग से कुछ मैं शॉर्ट नोट लेके आया हुआ हूँ, जो कि काफ़ी बार प्रश्न आपके 2-3 साल में रिपीट हुए हैं शॉर्ट नोट। ये पिछले 2 साल के काफ़ी बार रिपीट हुए हैं शॉर्ट नोट, इसको भी एक बार देख लेना फिलहाल के लिए। आपको डीएनए सीक्वेंस यानी डीएनए अनुक्रम क्या होता है, इसके एक बार पढ़ लेना इसके बारे में। आपका अगला आपका दिया हुआ है जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, जीनोमिक लाइब्रेरी आपको देख लेना है। जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना है। फिर अगला आपका दिया हुआ वेस्टर्न और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, यानी वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार करना है। और नॉर्थर्न ब्लॉटिंग, ये दोनों के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार कर लेना है। फिर आपको जीन स्प्लिट जीन क्या होता है, स्प्लिट जीन आपके 2023 की एग्जाम में प्रश्न आपका रिपीट हुआ था आपका MGQAP में। स्प्लिट जीन के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार बिल्कुल करना है। और सिग्मा फैक्टर के बारे में आपको शॉर्ट नोट तैयार बिल्कुल करना है। और प्रोमोटर जीन, ये 3 जीन के बारे में आपको शॉर्ट नोट बिल्कुल तैयार कर लेना। आपके पहले ही चैप्टर्स हो सकते हैं मिल जाएं। ये 3 जीन तो बिल्कुल आपको तैयार करना है। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी आपको तैयार करना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तीनों को तैयार कर लेना है। तो यहाँ से सारे प्रश्न मैंने आपको दिखा दिया है। आपका BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए एक हिसाब से देखा जाए तो कितने आपके प्रश्न बनते हैं इसमें के, अगर मोस्ट वांटेड की हम प्रश्न को बात करें तो जी इसमें जो प्रश्न बनते हैं, मैं यूनिट 8 की बात करूंगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है PCR पॉलीमर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये 2 प्रश्न इसमें से हो गए। ठीक है, 2 प्रश्न आपके यूनिट 8 से हो गए और 1 प्रश्न आपका इसमें से हो गया। 3 प्रश्न ये हो गए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यूनिट 7 से 3 प्रश्न हो गए। फिर आपका ये चौथा प्रश्न ये आपका हो गया और क्रोमेटोग्राफी 5वां हो गया। ठीक है, 5 प्रश्न हो गए। फिर आपका इसमें हो गया यूनिट 5 में 5, 1 6 हो गए। ये तीनों पढ़ना आपको 7 हो गए हैं, 7 8 प्रश्न यहाँ से हो गए पूरे। फिर ऊपर की ओर बढ़ेंगे जीन्स लाइन, आपको ये देख लेना, शॉर्ट नोट पूछा जाता है एक बार, काफ़ी बार। ये भी आपका यूनिट 4 से आपको जीन्स लाइनिंग भाई यही रहेगा, देख लेना एक बार। और यूनिट है हम 3 की बात करें तो इसमें आपका ये प्रश्न पूछा जाता है लैक ओपरान, ये आपका टोटल मिला के 9 प्रश्न हो गए। ठीक है, और फिर ये यदि हम यूनिट 2 की बात करें तो इसमें आपको जेनेटिक कोड 10 हो गए। और ये आपका देख लेना प्रोटीन सिंथेसिस 11 हो गए, 11 प्रश्न हो गए। फिर यूनिट 1 की यदि हम बात करें तो जीन कॉन्सेप्ट 12, आपका प्रोक्रिएटिव वगैरह इसके देखना है 13 प्रश्न और 14 कुछ शॉर्ट आउट मैंने दिए हैं। एक हिसाब से देखा जाए तो 15 से 16 प्रश्न हो जाते हैं आपके। मैंने बोला भी हुआ था कि 15 से 16 ही क्वेश्चन है, इतने क्वेश्चन बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। आपके एग्जाम का अभी काफ़ी समय है, आप आसानी से इन सभी प्रश्नों को उत्तर आप 1 महीने में बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपको वादा दिलाता हूँ आप 90% पूरी क्लियर करके आओगे। इस मेरे जूलॉजी के जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हुआ हूँ, बिल्कुल आप चाहे जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स कर रहे हो, मैं ऑल यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। जो मैंने मॉडल पेपर अपलोड किया हूँ सबसे पहले उसको वॉच कीजिए, उसमें जो भी पेपर का नाम है आप अपने देखना, आपको अपने यूनिवर्सिटी में क्या मेरे भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है, तो बिल्कुल ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोहराए जाएंगे, उसमें कोई भी राय नहीं है, क्योंकि ये सभी प्रश्न रिपीटेड प्रश्न हैं जिसके 2024 की में आने की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसलिए सभी प्रश्न बिल्कुल आपको देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में के लिए सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आपके साबित होंगे। ये BSc थर्ड सेमेस्टर के लिए आपका था। जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने सारे आपको दिखा दिए हैं, केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके बॉटनी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं।
वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों पर भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम की तैयारी को और भी मजबूत कर सके। एक हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम में अपने के एग्जाम को तैयारी को मजबूत करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स भी ऑब्टेन कर सके। मिलता हूँ अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।